हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मेरा गेस्ट मौजूद है, उसका नाम है अली बिन सईद और ये एक फ़िटनेस ट्रेनर भी रह चुका है, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और इसका एक फ़ेसबुक पे पेज है प्रोजेक्ट एम्बिशन के नाम से, जो कि सेल्फ डेवलपमेंट और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है टॉक का वो फ़िटनेस से रिलेटेड है और अली बिन सईद जो मेरे सर्कल में वो फ़िटनेस से रिलेटेड बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकता है। इसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट की है और वेट लॉस में भी और मसल बिल्डिंग में भी और रेगुलर डाइटिंग में भी। तो अब अली को बुलाया है तो अली से फ़िटनेस के बारे में पूछते हैं कि अली के पास क्या इंसाइट है। सबसे पहले अली, वेलकम टू माय दिस टॉक। थैंक्स अलॉट फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर इट। और सबसे पहले तो मुझे तुमसे ये पूछना है अली, तुम्हारा जो है क्योंकि जैसे तुम्हें पता है कि लॉकडाउन की वजह से जो है वो लोगों के जिम वगैरह बंद हो गए हैं, लोग जो है बड़े परेशान है कि घर में बैठे बैठे किस तरह अपनी फ़िटनेस मेंटेन करें। तो तुम्हारे तुम्हारे लिहाज से उनके लिए क्या एडवाइस होगी? यार सबसे पहले तो उनके लिए एडवाइस ये है कि फिटनेस ना मेजॉरिटी इट्स अबाउट डाइट। सही है। जब तक आप अपनी डाइट को चेंज नहीं करोगे ना, जब तक आप पकोड़े समोसे बिरयानी और ये सब चीज़ें एक कहते हैं मेंटेनेंस में नहीं खाओगे या फिर मतलब कहते हैं बैलेंस में नहीं खाओगे, ठीक है। तो आपके लिए वेट लूज करना या फिटनेस गोल्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। डिपेंड करता है, अब कुछ लोग होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, सही। वो लोग बर्न कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, स्पेशली जो स्लो मेटाबॉलिज्म है, जो स्पेशली एजेड लोग हैं और कुछ लड़कियां होती हैं उनका हार्मोन्स के इशूज़ होते हैं, इस वजह से उनके लिए मसले मसाइल होते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप अपनी डाइट को क्लीन अप करोगे और बेसिक एक्सरसाइज भी करते हो, बेसिक एक्सरसाइज में ये कहना चाह रहा हूँ, वॉक आपने करनी। बेसिक एक्सरसाइज में इंक्लूडेड क्या है? पुशअप्स, क्रंचेस? देखो यार फराज, अगर आप वेट लॉस की बात करो ना, तो वेट लॉस में एक्सरसाइजेज वो काउंट होती हैं जो आपकी हार्ट रेट ऊपर लेके आए और एक सर्टेन पीरियड तक उसी जोन में रहे आपकी। सही है। सर आप जॉगिंग करते हो ना, तो आपकी हार्ट रेट एक सर्टेन टाइम तक एक सर्टेन जोन में रहती है, तो इससे आपकी कैलोरीज बर्न होती है, इससे आपका वेट लॉस के प्रोसेस मतलब कहते हैं ना एक उसको पुश मिलता है वेट लॉस के प्रोसेस को। तो जो आपकी हार्ट रेट को कुछ भी है, कोई भी एक्सरसाइज आपके हार्ट रेट को ऊपर ला रही है तो इट्स गुड, और एक सर्टेन पीरियड तक ऊपर लेके आ रही है तो इट्स गुड। तो वॉकिंग हो गई, अभी जिस तरह हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में आप वॉकिंग कर सकते हो। सही है। आप जॉगिंग वगैरह कर सकते हो अगर आपके पार्क घर से करीब है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं जा सकते, तो स्किप रोप बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्किप रोप बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपको मसल टोनिंग करनी है, मसल बिल्डिंग वगैरह करनी है, तो पुशअप्स आप कर सकते हो, पुलअप्स आप अपने घर में कर सकते हो। इसके अलावा आप यार देखो तरीके बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है। सही है। अब वो आप बंदे पे डिपेंड करता है, बंदा कहते हैं ना कितना कितना भूखा है, कितना हंग्री है। इट डिपेंड्स ऑन योर हंगर कि आप कितने अपने गोल तक पहुंचने के लिए कितनी हंगर है। सही। अली, ये तो तुम्हारी बात हुई उससे रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड। मुझे पूछना ये था कि एक तुम्हें पता है पाकिस्तान क्यूजिन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, क्या लोग लंच में ले रहे होते हैं, यूजुअली डिनर में क्या ले रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे होते हैं। तो तुम्हारे लिहाज से एक आइडियल डाइट रोज़ के लिए जो तुम्हारा रूटीन है वो क्या होनी चाहिए आइडियल? फराज, अगर ब्रेकफास्ट की पूछे जा रहा हूँ तो बेस्ट ब्रेकफास्ट जो मैं रिकमेंड करूँगा वो ये होना चाहिए यार, आपका ओट्स हो। सही है। ओट्स हो, आपका स्किम मिल्क हो, कोई फ्रेश फ्रूट हो। सही है। और मतलब आपका ब्रेकफास्ट ऐसा हो जो कि आपको एनर्जाइज करे। सही। एनर्जाइज करे और हेल्दी हो। सबसे मेन चीज़ है यार, आप खाने में कुछ भी खा रहे हो ना, तो आपको ये पूछना, अपने आप से पूछना यार कि यार क्या ये चीज़ हेल्दी है और क्या ये चीज़ मेरे गोल से पहुँचने में मुझे हेल्प आउट करेगी, क्योंकि हर लुकमा आपके मुंह में जो जा रहा है ना, इट काउंट्स। ओट्स के अलावा और क्या रिकमेंड करोगे? ओट्स के अलावा देखो यार, मैंने बोला ना कि फ्रूट्स गुड है। सही है। फ्रूट्स गुड है। और इसके अलावा अगर आप ब्राउन ब्रेड कर सकते हो, ब्राउन ब्रेड गुड है। इसके अलावा बॉइल्ड एग गुड है। ठीक है। सही है। जो हमारा देसी नाश्ता नाश्ता होता है वो मसले पैदा करता है, और इसी वजह से आप देख रहे हो कि बच्चे फूलते जा रहे हैं, बम बनते जा रहे हैं, मसले मसाइल हो रहे हैं लोगों में। तो यही चीज़ है कि आप कोशिश करो यार हेल्दी चीज़ों की तरफ आओ और थोड़ी रिसर्च करो अपने खाने के बारे में। अपने खाने के बारे में पूछो कि भाई ये इसमें है क्या, इसकी क्या कहते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता यार इस चीज़ की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, तो पहले आप जाके पता करो, फिर आप उसको क्या कहते हैं कंज्यूम करना शुरू करो। तो लंच भी लेते हो तुम, डिनर भी लेते हो? यार फराज, मैं पर्सनली एक प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ सही। इंटरमीडिएट फास्टिंग के नाम से। सही। तो उस प्रोटोकॉल में ये होता है कि 16 घंटे आप कुछ नहीं खाते और दिन के 8 घंटे आपकी ईटिंग विंडो होती है। सही। तो मेरे जो 16 घंटे होते हैं दिन के, बेसिकली जिस तरह का मैंने रात को 8-9 बजे खाना खा लिया, तो मैं 2-3 बजे तक कुछ नहीं खा रहा, पानी वानी पीता हूँ लेकिन फिर कुछ नहीं खा रहा। फिर उसके बाद मेरा एक मील होता है, वो ज़रा हैवी मील होता है,
उसमें मेरे होते हैं आपके बॉइल्ड बीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, चने वगैरह होते हैं। उसके साथ मेरा कुछ प्रोटीन हो गया, चिकन वगैरह प्रोटीन हो गया, या फिर बॉइल्ड एग हो गया, प्रोटीन सोर्स वगैरह हो गया, रोटी होती है, और घर में फ्लेवरिंग वगैरह के लिए जो मम्मी का सालन शालन बना, दाल वाल बनी, वो खा लिया। सही। अगर बंदा कोई तुम्हारे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता, फास्टिंग नहीं करता, उसके लिए क्या रिकमेंडेड डाइट है लंच और डिनर के लिए? ब्रेकफास्ट तो तुमने बता दिया। हाँ, ब्रेकफास्ट में बताइए। लंच और डिनर यार कोशिश करो यार, रोटी क्या कहते हैं अपनी चक्की की रोटी खाओ, चावल अवॉइड करो। चावल क्या कहते हैं आपका सिंपल कार्ब्स है, और सिंपल कार्ब्स मतलब क्या कहते हैं, चावल वैसे भी इसके बारे में बोला जाता है चावल आपको खिलाता है, तो ये बात फैक्ट है। और आप रोटी सबसे पहले रोटी करो, सही है। इसके अलावा कोशिश करो यार कुछ हेल्दी चिकन। रोटी कितना क्वांटिटी में, कितना मतलब? यार वो तो बंदे पे डिपेंड करता है ना कि यार बंदा, अगर बंदा जो है वो मेरी जो ऑडियंस है वो यूजुअली 21 से 30 के दरमियान है, तो क्या रिकमेंड बंदे पे डिपेंड इस सेंस में करता है कि बंदा क्या कहते हैं वेट क्या है उसका, हाइट वगैरह क्या है, उसकी खुराक क्या है, उसका क्या कहते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है, सही है। अब एक बंदा अगर मजदूरी करता है, सही है, जाहिर सी बात है वो एक वक्त में शायद 3-4 रोटी खा रहा है, उस पर समझ भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हो, आप पूरे दिन एक जगह बैठे रहते हो, और फिर आपका दिन का खाने का पैटर्न, तो आप बिरयानियाँ फोड़ रहे हो और आप क्या कहते हैं चरवे फोड़ रहे हो, जस्टिफाई नहीं करते ना। फिर आप या तो आप उतने आपकी क्या कहते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर भी हो, आप जाओ जॉगिंग करो, आप जाओ वेट लिफ्टिंग करो, आप 1-2 घंटा पसीना बहाओ, तो फिर समझ भी आता है। लेकिन इन जनरल अगर आप डाइट को क्लीन अप नहीं करोगे ना, तो आप अपने बॉडी गोल्स तक नहीं पहुँच सकते। सही, थैंक यू। इसके बारे एक और मुझे तुमसे ये सवाल करना था कि कुछ आइडियल पर्सनालिटीज़ होती हैं जिसको बंदा देख के फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें सीख रहा होता है, तो ऐसे कोई यूट्यूबर्स हैं या कोई ऑनलाइन इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं जो फिटनेस पे आपको गाइड देते हो, जिससे तुम सीखते हो? तो मुझे बुक्स भी रिकमेंड करो, मुझे वो पर्सनालिटीज़ भी रिकमेंड करो कि वो बंदा ये देख के जो है अपनी फिटनेस जो है तुम्हें इंस्पिरेशन मिलती है इससे। यार मैं जिन फिटनेस यूट्यूबर्स को देखता था, अनफॉर्चुनेटली उन सब ने कंटेंट बनाना ख़त्म कर दिया। हाँ, तो मैं एलियट हेल्थ को देखता था, एलियट हेल्थ, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली कंटेंट नहीं बनाता। इसके अलावा मैं यार अपना बफ डूड्स के नाम से चैनल है, तो वो लोग कंटेंट बनाते हैं, अच्छा कंटेंट है, मतलब देखने के काबिल है, तो वो फॉलो करें आप लोग। और जो लोग बुक्स पढ़ते हैं उनको क्या बुक्स रिकमेंड करोगे फिटनेस मेंटेन करने की? यार बुक्स में आई गेस बुक्स में इतना अच्छा कंटेंट फिटनेस के रिलेटेड ना, अब बुक्स इतनी पब्लिश नहीं हो रही इस वक्त राइट नाउ मार्केट में ना, कि हैं 1-2 बुक्स हैं, वो आई गेस 40 डेज चैलेंज के नाम से एक बुक है, वो ये लोग अपनी कुछ फिटनेस ट्रेनर होते हैं ना, अपना पैम्फलेट देते हैं, उसमें एक परफेक्ट डाइट प्लान होता है 40 दिन का, 30 दिन का, अब उसको फॉलो करते तो उनका एक वेट लॉस आता है। फराज देखो, डाइट और फिटनेस के बारे में तुम्हें एक बात समझनी है कि हर किसी को फिगर आउट करना उसके लिए क्या बेस्ट वर्कआउट करना है। सही है, वो बात है ना, जो ग्लव्स मेरे हाथ में आने हो सकते हैं तुम्हारे हाथ में ना, तो हर किसी को फिगर आउट करना है। तो मेरे पास जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, सबसे पहले मैं उनको थोड़े से एक्सपेरिमेंट करता हूँ, 1-2 हफ्ते उन्हें डिफरेंट चीज़ों पे, उन पे किसी को मैं IF के मेथड पे रख रहा हूँ, सही है, किसी को मैंने क्या कहते हैं मील फ्रीक्वेंसी उसकी कम कर दी, किसी की बढ़ा दी। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको फिगर आउट करना है आप पे क्या बेस्ट वर्क, आप पे को फिगर आउट करने के आप पे बेस्ट क्या चीज़ अप्लाई कर रही है, सही है। जहाँ पे आपको रिजल्ट मिले वहाँ वो चीज़ आपको उसी को कंटिन्यू रखना है। तो ये वन मेथड किसी के लिए नहीं है, मतलब लोग कहते हैं यार मुझे एक डाइट प्लान बना दो, तो ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं हो सकती। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्किंग करनी है, अपने ऊपर थोड़ा सा कहते हैं एक्सप्लोरिंग करनी है, उसके बाद एक प्लान बनता है, एक डाइट प्लान बनता है, एक आपको आइडिया हो जाता है ये चीज़ मेरे लिए बनी है, इस पर इसको मैं कैरी ऑन कर सकता हूँ। अच्छा अली, कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं कुछ पर्टिकुलर मील के, जैसे कि बिरयानी हो गई या कढ़ाई हो गई, तो उसके लिए एक चीट मील रखा जाता है, उसके बारे में क्या ओपिनियन है? यार पर्सनली मैं बिरयानी का बहुत बड़ा फ़ैन था फिटनेस से पहले, ठीक है। मेरे बारे में मशहूर था भाई, घर में जब बिरयानी बनती थी ना, तो मैं अगले दिन की अगले दिन का भी जो बिरयानी के जो डब्बे बना के रख लेता था यार, अगले दिन ही मैंने बिरयानी खानी, नाश्ते में बिरयानी, दिन में बिरयानी, रात में बिरयानी। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है यार, आपको अपने आप से पूछना है यार आपके लिए खाना ज़रूरी है या आपके लिए फिटनेस ज़रूरी है। और फिर मैं एक पॉइंट पे आ गया, मैंने रियलाइज़ कर लिया यार अगर मैं फिटनेस को सीरियसली लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यार ऑब्वियसली मेरे लिए फिटनेस ये था कि मुझे फिटनेस ट्रेनर बनना है, तो मैं उस पॉइंट पे आ गया था, तो मुझे अपनी फिटनेस को बहुत सीरियसली लेना था। तो मैंने अल्लाह हाफिज़ कहना पड़ा बिरयानी को, केक्स और ये सारे चले, और तो मतलब कुर्बानी असल है, कुर्बानी दिन। लेकिन डिपेंड करता है अब हर कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं बनना चाहता, सही है। हर कोई नॉर्मल लोग क्या है यार, मेरे पास 90% जो लोग आते हैं
यार मैं रिश्ते नहीं आ रहे इसलिए मैं फिट होना चाहता हूँ। 90% आवाम इस तरह से आती है, रिश्ते नहीं आ रहे या फिर कोई ब्रेकअप हो गया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसी आवाम मेरे पास बहुत आ रही होती है फिटनेस के लिए। तो 90% लोगों की मोटिवेशन ये होती है। और आपस की बात है, लोग अच्छे भी वही लगते हैं जो एक नॉर्मल लगते हैं। अगर आप ज़्यादा फैले हुए हो, जिन हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा लीन हो, आपकी नस नज़र आ रही है, तो वो थोड़ा सा ओवर लगता है। तो बेस्ट बॉडी में कहूँगा यार, एक जो कहते हैं ना कि एक नॉर्मल लेवल पे है कि बंदे को लगे हाँ बंदा फिट है, अच्छा लगे, तो मैं उसी लेवल पे लोगों को रिकमेंड करें और उस पर आप पहुँच सकते हो इन चीज़ों को मॉडरेशन में रखते हुए। लेकिन इन यार बिरयानी हो गई और ये केक्स वगैरह हो गए और बाकी हमारे जंक फूड हो गए, इनका मसला ये कि ये चीज़ें इतनी एडिक्टिव हैं कि आप इनको मॉडरेशन में कंज्यूम नहीं कर सकते। सही। मतलब अगर मैं बिरयानी खाना शुरू मतलब एक्सेस में कंज्यूम, हाँ, मैं अगर बिरयानी खाना शुरू करूँ ना, तो मैं 3-4 प्लेटें खा लूँ, सही है, जितनी मुझे ज़रूरत भी ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा खा लूँगा। अच्छा, मसला ये है। सही। अच्छा, एक और सवाल तुमसे ये पूछना था कि फिटनेस की मेंटेनेंस आपकी इमोशनल हेल्थ पे किस हद तक अफेक्ट करती है? अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा एंजाइटी में या टेंशन में, या जिस बंदे को डिप्रेशन वगैरह है, या वो जो है इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो उसको किस तरह? हाँ, फिटनेस देखो मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि वो कर रहे होते हैं। यार देखो 90% जो लोग आवाम आती है फिटनेस के लिए, वो होती है बेसिकली अट्रैक्टिव लगने के लिए। यार अट्रैक्टिव लगूंगा, फिट होगा तो अट्रैक्टिव लगूंगा। तो फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने आप को शीशे में देख के आपको लग रहा है यार कि मैं हमटी डमटी लग रहा हूँ या फिर पता नहीं अजीब सा लग रहा हूँ, तो वो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करती है। क्योंकि मैं खुद एक ओवरवेट इंसान रह चुका हूँ। ओवरवेट मतलब मैं शीशा नहीं देखता था और मतलब फुल अजीब से मतलब हालात थे, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। आपकी जो फिटनेस होती है वो आपको इमोशनली कैसे अफेक्ट कर रही होती है? क्या इससे हमारे डिप्रेशन या एंजाइटी या जो इंटरनल सैडनेस होती है उससे भी बचा जा सकता है? फराज, फिटनेस का ना कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा गहरा लेते हैं, सही है। जब आप फिट होते हो, जब आप अपने आप को शीशे में देख के प्राउड फील कर रहे होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस लेवल एक उसको बूस्ट मिलता है, सही, ठीक है। अगर आप अनफिट हो, आपको लगता है यार मैं क्या कहते हैं हमटी डमटी लग रहा हूँ, तो आपको मसले मसाइल होंगे, आप अपने बारे में सेल्फ कॉन्शियस हो जाओगे, आप थोड़ा सा आपका रवैया अजीब सा हो जाएगा, आप सोच रहे होगे, कोई आपके बारे में सोच भी नहीं रहा होगा ना नेगेटिव सेंस में, कोई आपको देख रहा होगा, आप ये सोच रहे होगे यार ये पता नहीं, ये सोच रहा होगा ये बंदा कितना ओबीस है, कितना खाता है यार, वो खातू है, खाता रहता है। तो फिटनेस आपकी इमोशनल स्टेट पे बहुत गहरा इफेक्ट है, बहुत गहरा लिंक है इसका। और मैं लोगों को ये बोलूँगा यार फिटनेस करो, अपने लिए करो। जब आप अपने बारे में अच्छा फील करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा और ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। अच्छा, रैप अप करने से पहले मुझे ये पूछना था कि मॉर्निंग का तुम्हारा रूटीन है कि तुम मुझे रिकमेंड ये करते हो कि सुबह सुबह ही आपकी एक्सरसाइज हो, या फिर कोई भी मतलब रात में भी बंदा कर सकता है? एग्जैक्ट टाइम बताओ कि ये आइडियल टाइम है। यार आइडियल टाइम जो एक्सरसाइज करने का है ना, वो है सुबह सुबह बगैर कुछ खाए पिए। क्योंकि यार देखो इसके पीछे थ्योरी ये है कि जब आप कुछ खा पी के एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपकी बॉडी पहले वो जो आपके खाना पीना होता है ना, उसको बर्न ऑफ करती है, ठीक है। जो आपका फूड स्टोरेज है, जो आपने खाया पिया ना, वो पहले बर्न ऑफ हो रहा होता है। लेकिन आप सुबह सुबह उठते ही जब एक्सरसाइज की तरफ जाते हो, तो आपकी बॉडी बिल्कुल एम्प्टी होती है, तो डायरेक्ट फैट स्टोर जो है ना उसको हिट करती है बॉडी। मैं इनफैक्ट ये भी कह सकता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि सुबह के आधे घंटे जो एक्सरसाइज पे आप लगाते हो ना, वो डे टाइम के 1.5 घंटे के बराबर है, समझ लो 1.5 आवर सही के इक्वल है। सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज 30 मिनट्स, वो बाकी दिन में आप खाने के बाद, रात के खाने के बाद, वो 1.5 घंटे के टाइम के इक्वल हो जाती है। सही है। थैंक यू अली, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ एक एडवाइस थी हमारे लिए। तो ये थे अली बिन सईद जो आपको फिटनेस पे गाइड कर रहे थे। हमारी इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक्स पे भी वीडियोस आती रहेंगी। मेरे साथ एक और बंदे होते हैं अली रज़ा, तो उनको भी हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट टॉक में इनवाइट करेंगे, उनसे पूछेंगे उनका ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने सर्कल में शेयर करिएगा और अली बिन सईद को फॉलो करिएगा प्रोजेक्ट एम्बिशन के पेज पे। यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी चैनल है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you for watching my video. This is Faraj Ahmed. If you have liked this video, kindly subscribe to my YouTube channel.